हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सेट नंबर 7 का वीडियो सोल्यूशन। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना ऑनलाइन टेस्ट लगा लिया होगा। जो भी आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है आप उसको तुरंत ही लगाया करिए, क्योंकि आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। आप इस 2 दिन में अपना टेस्ट लगा लिया कीजिए, ताकि मुझे ही पता चले कि हाँ, आप लोग कितना अच्छे तरीके से अपना सेट लगा रहे हैं, क्या आपकी स्कोरिंग हो रही है। ऐसा नहीं कीजिए कि आज आप लोग कुछ लोग एक दिन सेट लगाते हैं, कुछ लोग अगले दिन सेट लगाते हैं। ऐसा करते हैं तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आप लोगों में से कितने लोग सेट प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं, राइट। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई और इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि सेट का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 137.8 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112.5 मार्क्स रखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो अगर हम यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों का औपचारिक सेनापति विश्वास राव था, जबकि वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ थे। तो देखिए, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बनता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपण जो किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। आगे देखिए, द वॉइस ऑफ इंडिया की शुरुआत किसने की थी? अखबार द वॉइस ऑफ इंडिया की शुरुआत किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, राइट, दादा भाई नौरोजी। नरकेसरी निम्न में से किस राजा की उपाधि थी? चोल वंश से संबंधित मैंने आपको नोट्स अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। नरकेसरी की उपाधि विजयालय ने जो कि धारण की थी, और विजयालय ही थे चोल वंश के संस्थापक, तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट से दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। पहला पॉइंट से कि साइमन कमीशन रिपोर्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रकाशित की गई थी। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने वर्ष 1931 में अपने लाहौर सत्र नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं कराची सत्र में, ठीक है, गांधी इरविन संधि का समर्थन किया था। तो केवल और केवल एक सही होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता से क्या तात्पर्य था? सीता एक प्रकार की भूमि हुआ करती थी, जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल बिल्कुल सही होगा। और कॉमरेड की बात करें तो मोहम्मद अली के साथ यहाँ पे रख सकते हैं। संवाद कैमुदी का संबंध राजाराम मोहन राय और मिरातुल अखबार का संबंध भी राजाराम मोहन राय के साथ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 पॉइंट्स दिया गया, तीनों को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी, बिल्कुल सही। जहांदार शाह को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि घृणित कायर के रूप में फर्रुखसियर को जाना जाता है, जबकि जहांदार शाह को लंपट मुल्क के नाम से जानते थे। सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली थी, ये सही है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया गया था किस राज्य के लिए? गोलकोंडा, ऑप्शन सी। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि सूरत के संधि के तहत यानी 1775 में स्टार्ट हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और इसका समापन हुआ सलबाई की संधि 1782 के द्वारा, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि शाह जांच आयोग गठित किया गया था। शाह जांच आयोग का गठन किया गया था 1977 में, जनता सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। किस लिए गठन किया गया था? तो आपातकाल के दौरान गतिविधियों की जांच हेतु, ऑप्शन ए। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, जबकि इसको खत्म किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी ने सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रारंभ किया, ये पॉइंट गलत है। ये प्रारंभ किया गया था गियासुद्दीन बलबन के द्वारा, जिनको हम लोग वास्तविक नाम बहाउद्दीन के नाम से जानते हैं। बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया, ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही है, लेकिन गलत हमें बताना था, तो केवल और केवल 2 गलत है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है?
अशोक के अधिकांश अभिलेख प्रकृति में और इसकी लिपि ब्राही। ऑप्शन ए। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के संदार युग का अंत माना जाता है? संदार युग के अंत के रूप में तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। प्राचीन भारतीय इतिहास में शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जानते हैं। ऑप्शन डी। और चीनी यात्री हिनसांग इन्हीं के शासनकाल में आया हुआ था और इनके दरबार का जो एक प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट, आप उनको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया क्या कहलाते हैं? निर्वाण प्राप्त किया उनको हम लोग बोधिसत्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकारों की संख्या पहले तो 7 हुआ करती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। और यहाँ पे संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार माना जाता है, विधिक अधिकार माना जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट कि भारत में किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली जो दलित महिला है वो माया देवी है। बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया किस समतुल्य कहा है? तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, सी को टिक करेंगे, 1 और 2। पहला विधि आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? पहला विधि आयोग। तो पहला विधि आयोग का स्थापना 1834 में किया गया, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन, जिस तरह से हम लोग संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा को मानते हैं, उसी तरह से विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद को माना जाता है। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति की बात की गई, यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है, और एसटी का संबंध 338 के ए के साथ होगा, जबकि अनुसूचित जाति की आयोग की बात की जाती तो यहाँ पे 338 को टिक करते हैं। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, बेसाल्ट, बिटुमिनस, साइनाइट, ये सभी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ध्यान से मिलाइए, यहाँ पे बताइए कि कौन सा मिलान गलत तरीके से मैच किया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम लोग वाटर डे के रूप में मनाते हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कब शुरू की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी 2014 में। ऑप्शन ए 2014 में। नेक्स्ट वन, फंगल केराटाइटिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? फंगल केराटाइटिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाता है नेत्र से। ठीक है, नेत्र से संबंधित है। सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ? सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति थे, एक तो मीर जाफ़र था और दूसरा राय दुर्लभ, यानी 1 और 4 यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1 और 4। देखिए, कभी कभी कन्फ्यूजन्स होता है कि मीर जाफ़र या फिर मीर कासिम, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सिराजुद्दौला में भी ज है और मीर जाफ़र में भी ज है, तो विश्वासघात इन दोनों में यही था, आपको याद रखना है, ज और ज याद रख सकते हैं। चेचक किस वायरस से होने वाली बीमारी है? चेचक किस वायरस से होने वाली बीमारी है? तो चेचक का संबंध वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी, यहाँ पे हाइपोथैलेमस। किस सेल ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। किस सुल्तान ने गुड़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में खुद को खलीफा का सहायक कहा है? किसने? तो यहाँ पे सही आंसर बलबन होगा। सुल्तान की बात की गई है तो एकमात्र सुल्तान यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी, यानी कि बलबन। नेक्स्ट वन क्या है? नीमोबाजको पावर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नीमोबाजको पावर परियोजना का संबंध सिंधु नदी पर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट का हिस्सा पालघाट गैप के दक्षिणी को इलायची पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। पालघाट गैप तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड के बीच स्थित है।
तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट सही होता है, तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारचुकी प्रपात किस राज्य में स्थित है। भारचुकी प्रपात किस राज्य में स्थित है। तो भारचुकी प्रपात का संबंध हो जाएगा कर्नाटक से, ऑप्शन ए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, राइट, ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित पौधे में से कौन एक पेड़ का उदाहरण है। कौन सा एक पेड़ का उदाहरण है। तो बरगद यहाँ पे एक पेड़ का उदाहरण, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्वीन विक्टोरिया किस अधिनियम के अनुसार भारत की महारानी बनी थी। भारत की महारानी बनी थी 1876, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोती के मुख्य घटक क्या होता है। मोती का मुख्य घटक क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अधिकतर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ही आंसर होना चाहिए था। अमलगम क्या होता है। अमलगम हम लोग उसे कहते हैं जब एक मिश्र धातु में एक धातु पारा हो, यानी मिश्र धातु में जिसमें मरकरी होता है उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। आइसोटॉप को किसके द्वारा अलग किया जाता है। आइसोटॉप यानी इंग्लिश में इसको आइसोटॉप कहते हैं, हिंदी में समस्थानिक कहा जाता है। और आइसोटॉप में होता ये है कि परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो आइसोटॉप को आसवन की विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करें। उस्ताद मंसूर किस शासक के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर, ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। ध्यान रखिएगा, मंसूर हो, अबुल हसन हो, विशन दास हो, ये सभी इनके जहांगीर के समय के काफ़ी फेमस चित्रकार थे। और जहांगीर के समय की चित्रकला जो थी उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल। निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोकलेखा समिति, ऑप्शन ए लोकलेखा समिति। निम्न में से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा चलाई गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके समय में चलाई गई थी। तो ये जनता सरकार के समय में चलाई गई थी, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्याएं कितनी हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संख्याएं टोटल 6 बताई गई है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन की होलांगपार जो गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य है वो किस प्रदेश में स्थित है। होलांगपार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है। ये असम में पड़ता है, ऑप्शन डी असम। निम्नलिखित को मिलान करना है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए वाटर गैस जो होता है इसे हम लोग CO+H2 को कहते हैं, यानी वाटर गैस CO+H2 होगा। फर्स्ट का 3 के साथ मैच होगा। स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग जिनॉन को जानते हैं, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं बी का 2 के साथ मैच कर रहा है। A का 3, B का 4, B का 2 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी में, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक उस तरह से याद रखिएगा, प्रोड्यूसर जो गैस होता है CO+N2 को कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस, और पोलोनियम एक प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडियो एक्टिविटी तत्व होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ऑप्शन बी पेप्टिडोग्लाइकॉन। रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सीरम विज्ञान के नाम से जानते हैं, सीरम विज्ञान। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचालित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचालित करने वाले जीवों को किस नाम से जाना जाता है, वेक्टर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी वेक्टर। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर निम्नलिखित में से क्या समस्या हो सकती है। फ्लोरीन पाए जाने पर
तो फ्लोरोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस ऑप्शन ए। एक परमाणु रिएक्टर का भारी जल है, एक परमाणु रिएक्टर का भारी जल क्या? हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक का ऑक्साइड यानी कि जो D2O होता है उसी को कहा जाता है भारी पानी, ठीक है, भारी पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाता है? तो इस तरह के हम लोग समभारी कहते हैं, यानी आइसोबार कहा जाता है, ठीक है, आइसोबार ऑप्शन बी। ये आइसोटॉप का उल्टा होता है। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज में भाग लिया था, फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट वन क्या है? पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करने हेतु फ्रेजर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया? फ्रेजर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का, ऑप्शन डी। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्णित भारत के राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है हमें ये बताना। तो पहला पॉइंट क्या रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ, ये पॉइंट गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ था, जो कि मात्र कुछ ही महीनों तक वो शासक रहा, उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना। तो पहला पॉइंट तो गलत है। जिले इलाही की उपाधि बलबल ने धारण की थी, ये बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक का बचपन का नाम अली और गुरसास्प था, ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि अली और गुरसास्प जो बचपन का नाम था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। तो फर्स्ट और थर्ड गलत है, सेकंड सिर्फ और सिर्फ सही है, तो केवल सी को टिक करेंगे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना गया, औरंगजेब, ऑप्शन डी। महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महासत्याग्रह हुआ था 1927 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ था महाराष्ट्र में। ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? आसान मंजिल पैलेस जो है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी, तो उसी के लिए फेमस है। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो। जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर के शासनकाल के दौरान, यानी किसके शासन के दौरान ये आपका विभाजन हुआ? मौर्य के समय, ठीक है, मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट वन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर के 6 हो गई थी? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, जिसकी वजह से अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में विचार करना है, तो बताइए यहाँ पे क्या सही होगा, कौन सा कथन सही है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही, और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हिमाचल प्रदेश में, तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों को शामिल किया गया, इनका नाम क्या है? 2 लड़ाकू महिला अधिकारी को शामिल किया गया, इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, प्रकृति और दीक्षा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया? जायद तलवार 2021 संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला क्वेश्चन की पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने, ठीक है, सामाजिक न्याय मंत्रालय। और देखिए कुछ पोर्टल यहाँ पे भी दिया गया और ऐप दिया गया, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका ने जीता, और भारत का जो रैंक रहा वो रहा 48। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना को किसने लॉन्च किया?
तो ये मेघालय की सरकार ने लॉन्च किया, तो सी को टिक करेंगे। आगे देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को ख़त्म कर दिया? इनर लाइन परमिट को ख़त्म कर दिया किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए? ऑप्शन बी लद्दाख। ठीक है, लद्दाख करेक्ट होगा। 8 अगस्त 2021 को किस राज्य ने हरेली त्यौहार मनाया है? हरेली त्यौहार को किसने मनाया? छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है? किसने दिया? तो ये पेटेंट दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चमन लाल पर एक स्मारक टिकट जारी किया, वह कौन थे? यानी चमन लाल कौन थे? चमन लाल समाज सेवक थे जिन पर डाक टिकट जारी किया गया। हाल ही में भिंडवास को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, यह किस राज्य में स्थित है? भिंडवास। तो भिंडवास का संबंध हरियाणा से होता है और वर्तमान में टोटल 46 रामसर स्थल हो चुके हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये खिताब जीता मैक्स वेरेस्टैपन। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। हाल ही में चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश संयुक्त रूप से कॉमन डेस्टिनी 2021 अभ्यास का आयोजन करेगा? ये चाइना में ही आयोजन किया गया। तो चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया इसमें भाग लिया। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? हबीबगंज। ऑप्शन सी हबीबगंज। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा। मनन भट्ट। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। सी। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया? रज महोत्सव मनाया गया उड़ीसा। ऑप्शन बी उड़ीसा। हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य के थटेकड पक्षी अभयारण्य के पास स्किटरिंग मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है? थटेकड जो पक्षी अभयारण्य है इसके पास स्किटरिंग मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है केरल में। तो हो सकता है ऐसे भी पूछा सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा थटेकड जो पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? केरल, इसको याद रखिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में डंगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसकी क्षमता 130.1 मेगावाट है? डंगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध हो जाता है बिहार से। ठीक है, बिहार से, बिहार के सुपौल जिले में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा एक्ट चर्चा में रहा? पासा एक्ट चर्चा में रहा कहाँ पे? लक्षद्वीप। ऑप्शन सी लक्षद्वीप। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा परियोजना हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, असम। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना। हाल ही में चर्चा में रहा रक्षिता क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा रक्षिता क्या है? तो रक्षिता एक मोटर बाइक एम्बुलेंस है जो कि DRDO ने CRPF के लिए बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो ध्यान दीजिएगा, शाहीन 1 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान का। गजनवी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बिल्कुल सही पाकिस्तान का ही है। बाबर भी सतह से सतह पर ही मार करने वाला है, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है और सही केवल और केवल 1 और 2 होगा। ऑप्शन डी। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? यह पुल आपका फेनी नदी पर बनाया गया। ऑप्शन ए। लॉन्च पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक के रूप में इंदिरा नोई को कह सकते हैं। ऑप्शन सी इंदिरा नोई। किस देश ने हसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हसोंग 8। तो इसका सफल परीक्षण किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कहाँ पे किया गया? तो इसका जो स्टार्ट किया गया वो हम कहेंगे ऑप्शन बी लखनऊ में। ठीक है, मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी में महिलाएं पिंक बूथ स्थापित किए गए और प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। भारत और किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
किसने किया? तो अमेरिका ने। स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका ने समझौता किया। दो संख्याओं का योग 60 है और अंतर 6 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम 60 + 6 और 60 - 6, तो टोटल हो जाता है 66 और नीचे आपका 54। अगर हम यहाँ पे 6 से कटाएं तो 11 × 6 = 66 और 9 × 6 = 54, यानी हमारा जो रेशियो बनेगा 11:9 का रेशियो बनेगा। आप इसको इक्वेशन से भी बना सकते हैं, x + y मान करके 60 और x - y मान लीजिए 6, और फिर इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और x y की वैल्यू निकलेगा, उसको आप रेशियो कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? तो बस डायरेक्ट कर लेते। 450 है और इसे हमें 450 है, इसे हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो जो मैंने आपको बताया लास्ट में हमसे पूछा था उसको ऊपर रखिए। 25% का प्रॉफिट मतलब 125 और 25% का हानि का मतलब 75 रख देते हैं। ठीक है, 25 × 75, 25 बचे 125 और 3 से कटाएंगे तो 15 × 45, 15 बचे 75, यानी 750 बिल्कुल सही होगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले हमें धन निकालना पड़ेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जब 102 रुपया हो रहा है तो वो धन कितना है। तो हमने आपको पढ़ाया भी है, हमारे मैथ की क्लास में आपको सब चीज़ कराया गया कि 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो फिलहाल हमारे पास दिया गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट धन निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं? 4%। तो 4% को पहले क्या करेंगे, 4 का 2 से गुना करेंगे तो 8 और एक पॉइंट देंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16। अब इस पॉइंट को हटाते हैं तो 00 और परसेंटेज के लिए भी आपका 00। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका टोटल 8 बार में कटेगा और कितना होता है 125 8 आपका 1000 होता है, तो 10 यहाँ पर बढ़ गया, यानी कि जो पी की वैल्यू निकला वो धन हमारे पास हो गया 1250 रुपया। ये धन निकल गया। अब हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज तो आसानी से निकाल सकते हैं। 1250 है, रेट भी उतना ही कह रहा था, टाइम भी उतना ही कह रहा था, तो PRT/100 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए 10 से 10 काम ख़त्म करते हैं। यहाँ से 2 से आपका ये 5 कट गया और 5 से करेंगे तो 25 कट गया, यानी कि 25 चौका 100। यहाँ पे सही आंसर आपका हो गया 100। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।